नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। भारत एक दुनिया का लाइट हाउस बन के इमर्ज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। येट देयर आर सर्टन इंडिविजुअल्स जिनका पासपोर्ट भारत का है, बट जो काम देश विरोधी शक्ति के लिए करते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव भारत को नीचे दिखाना ही होता है। चाहे हमारी जीडीपी स्टेबल है, चाहे हमारी ग्रोथ पॉजिटिव है, all the indicators across the world in spite of our exploding population have been very deftly managed। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लग रही है। कल डेमोनेटाइजेशन की कोई बात कर रहा था कि उसका क्या इफेक्ट हुआ। तो जो भारत में डिजिटल क्रांति आई है, उसका बीज, उसका जो मूल है वो हमारी डिजिटल क्रांति में है। और ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आई या वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल इंटरफेस जो दिया है, इट हैज़ बिकम अ ग्रेट इक्वलाइजर फॉर सोसाइटी, कम्युनिटी। सिमिलरली इफ यू सी एट द वेरियस initiatives by the government, they are beyond politics, they are beyond your cult of vote banks, religion, caste. They are largely focused on how to make Bharat strong, build back better Bharat. Whether it is the toilet scheme for the people, Ujjwala schemes, and all of the ripples, these small ripples are creating that tsunami effect which the world is now noticing. So all the people, economists who said नहीं है, होता नहीं है, इससे possible नहीं है, ये कभी हुआ ही नहीं है, now they are realizing that boss, it is delivering. India was supposed to be the most heavily damaged country during COVID, and largely we have come out scratch free from this. And initiatives, as I always say, like Atmanirbhar Bharat, Vocal for Local, PLI schemes have added to the multiplier effect. आज दुनिया नोट कर रही है इस चीज़ को कि बॉस कुछ तो भारत में ऐसा हो रहा है। और अब आ रही है G20 समिट, जहाँ पूरी दुनिया के सामने जो लाइट हाउस इफेक्ट है इंडिया का, वो डिमॉन्स्ट्रेट होगा, नोटिस किया जाएगा अगले 1 साल तक, जब वर्ल्ड रिसेशन में होगा। सो इट्स नॉट दैट जस्ट मोदी जी इज प्लानिंग ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, बट द डिफरेंस बिटवीन नोइंग अ पाथ एंड वॉकिंग अ पाथ इज वेरी वेरी क्लियरली गेटिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड। पता सबको था कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, आधार के बेसिस पे ये सब चीज़ें होनी चाहिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, गरीबों के लिए ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए। कर कोई नहीं पा रहा था या करना कोई नहीं चाहता था, बिकॉज पॉलिटिक्स जो थी वो वोट बैंक के अराउंड थी। और एक आदमी जिसने गुजरात को ट्रांसफॉर्म किया, और सबसे पहले गुजरात का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने देश को मोदी जैसा अद्भुत एडमिनिस्ट्रेटर, थिंकर ट्राई एंड टेस्ट करके दिया। ये ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई सीएम जिसने आउट परफॉर्म किया हो हर क्लास में स्टेट के, और ऐसे टाइम पे जब स्टेट क्राइसिस में था 2002 में, और उसको ट्रांसफॉर्म करना एज अ ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री, एंड देन कमिंग अप टू टेक द मेंटल ऑफ द रनिंग द कंट्री, एंड दे आर डूइंग दैट सो ब्यूटीफुल इन लास्ट 8 years। तो ये जो मोदी जी ने किया है और जो गुजरात ने किया है मोदी जी को चुन के, ये बहुत ही अविस्मरणीय है, और इसके लिए पूरा गुजरात धन्यवाद का पात्र है। गलती से भी गुजरात इस इलेक्शन में किसी ऐसे इंसान को इतना चुन ले जो मोदी जी से बहुत ही निचले स्तर का हो, या उसके लोगों को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि वो सिर्फ अराजकता पे पैदा हुए कीड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों। बेंचमार्क मोदी जी हैं, उनके आसपास तो कर आ ही नहीं सकता कोई, बट अगर आधा भी आ जाए तो बात करेंगे। 2024 के लिए रास्ता साफ हो रहा है, फिर एक बार 400 पार मोदी सरकार, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप गुजरात में 150 पार, ताकि बिल्ड बैक भारत मिशन जो है वो और स्ट्रांग हो, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की इंक्लूसिव ग्रोथ और देश की स्ट्रॉन्गर ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।